हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है लाइन एल इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। जो एल लाइन है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। इट मीन्स यहाँ पर ये जो दो पार्ट्स ड्रॉ किए गए हैं एंगल ए के, दोनों इक्वल हैं। सपोज हम इसको 1 और 2 मार्क कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 मार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 मार्क कर दिया। अब ये बाइसेक्टर है, इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है BP and BQ are the perpendicular from B to the arms angle A. BP and BQ ये तो हमें देख के क्लियर हो रहा है कि दे आर दी परपेंडिकुलर, मतलब एंगल P और एंगल Q ये मेरे पास है 90 डिग्री। और हमने ये दो पार्ट्स शो करने हैं। एक तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है, ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPB। ठीक है, एक नीचे वाली ट्रायंगल और एक ऊपर वाली। और सेकेंड हमने BP इक्वल्स टू BQ प्रूफ करना है। तो इसमें हम कौन सी ट्रायंगल्स लेंगे? सबसे पहले तो ट्रायंगल्स कौन सी लेंगे जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है? ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB लेंगे। ठीक है जी। अब 3 स्टेप हमारे कौन कौन से आएंगे? एक तो देखो एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, ये हमें गिवन है। दूसरा L लाइन जो है एंगल A को बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स एंगल A दोनों में इक्वली डिवाइड हो रहा है, जिसको मैंने 1 और 2 नेम दे दिया, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ रहा है। अब तीसरा क्या आएगा? मतलब दो एंगल्स तो आगे, तो तीसरी ऑब्वियसली साइड ही आएगी, जो हमारे रूल्स हैं। तो उसमें देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में, ये दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? ए बी साइड जो है वो कॉमन आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास रूल क्या बन जाएगा? AAS। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इन ट्रायंगल्स को मैं दोबारा लिख देती हूँ। ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q। ये क्या है? 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है। और ये हो गया एंगल। ठीक है, दूसरा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 लिखा है मैंने। आपने अगर 1 2 लिखा है तो आपको डायग्राम में भी ये मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं मेंशन करना चाहते तो यहाँ पर एंगल ए ही लिखोगे। वो दोनों तरफ ही एंगल ए आएगा तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, तो इसलिए हमने 1 2 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या है? L इज़ बाइसेक्टर। L किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए का। और ये भी हमें गिवन है। और ये क्या हो गया? ये भी एंगल है। थर्ड थिंग इज ए बी दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है जी, AB एंड AB दोनों में हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉमन। ये होगी साइड। अच्छा, एक चीज़ मैंने बतानी थी। हमने पहले ट्रायंगल ली है APB। ठीक है, APB में इसके नीचे इस तरफ APB वाली ही सारी जो आप एंगल और साइड्स ले रहे हो आनी चाहिए। अब देखो एंगल P APB में आता है, ये ठीक है। एंगल 1 मैंने APB में मार्क नहीं किया हुआ, APB में मैंने एंगल 2 मार्क किया था, तो 2 इधर आएगा और जो 1 है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये मेरे से गलत लिखा गया है। एंगल 2 इधर आएगा और एंगल 1 इधर आएगा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक, AB कॉमन, ये तो दोनों में ही कॉमन है। तो अब ये कौन सा रूल बन गया? AAS। तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाय AAS। सेकेंड पार्ट था, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड पार्ट उन्होंने पूछा BP इक्वल्स टू BQ। अब ये कैसे इक्वल हो जाएगा? ये आपको पता ही है, बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखो ना, आपने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ की है अभी, तो इसमें आप देख सकते हो BP ये रहा एंड BQ ये रहा, तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे? इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। या आप डायग्राम से देख के भी बता सकते हो। तो डायग्राम में भी ये वो वाली साइड है जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में जाती है। ठीक, वैसे भी हमने एक साइड चूज़ की है, AB ली है, तो बाकी की जो दो साइड्स बची वो दोनों बाय CPCT इक्वल हो जाएंगी। तो उन्होंने हमसे सिर्फ एक ही पूछी थी, हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड बताई है, BP इक्वल्स टू BQ। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट हो जाता है जी।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट है ए सी इक्वल्स टू ए ई एंड ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू ई ए सी, एंगल ई ए सी, देन शो दैट बी सी इक्वल्स टू डी ई। देखो मैंने यहाँ पे गिवन एंड टू प्रूफ सारा लिख दिया। गिवन में हमें दो साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है, और टू प्रूफ में हमने जो शो करना है। अब हम इसमें कौन सी ट्रायंगल्स लेंगे? देखो साइड्स हैं ये एक तरह से जो मैंने प्रूफ करनी है इक्वल, तो मैंने दो ट्रायंगल्स चूज़ करनी है, उनको कॉन्ग्रेंट अगर प्रूफ कर दे तो बाय सिंप्लिसिटी तो ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। अब मैंने वो वाली ट्रायंगल्स लेनी है जिसमें ये साइड्स आती हूँ। तो एक तो देखो बी सी ए यहाँ पे पड़ा है, कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? ये ए बी सी में, ठीक है। और डी ई इस ट्रायंगल में पड़ा है, और ये कौन सी ट्रायंगल में आ जाता है? ए डी ई में, ठीक। तो हम यहाँ पर इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे और उनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? ये तो गिवन एंड टू प्रूफ तो आपको पता ही है ना, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। तो आप सबसे पहले तो ये देखो, जब आपने ट्रायंगल ली ए बी सी, उसमें एक यहाँ पे मार्क लगा है, एक यहाँ है, वो डबल मार्क है। जो सिंगल वाला वो अंदर वाली साइड है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ए बी ए सी के इक्वल है। ए बी ए सी के इक्वल नहीं है, देखो मैंने साइड पे बना के दिखा दिया अभी आपको अलग से, ठीक है। तो इट मीन्स ए बी किसके इक्वल है? ए बी दूसरी ट्रायंगल के ए डी के इक्वल है। देखो ए डी पे सिंगल लाइन आ रही है। इसी तरह से ए सी किसके इक्वल है? दूसरी ट्रायंगल के ए ई पे इक्वल होगा, और यही हमें गिवन में आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अब आप लोग ये देखो, जो उन्होंने एंगल हमें दिया है, ठीक है, जो एंगल उन्होंने हमें दिया है, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ये सिर्फ जो मार्क किए गए एंगल वो हैं। लेकिन अगर मैं अपनी पूरी इस ट्रायंगल की बात करूं, ए बी सी, इसमें ये पूरा एंगल आना चाहिए ना। उन्होंने कितना बताया? उन्होंने सिर्फ इतना बताया, ये वाला एंगल बी ए यहाँ तक डी, मतलब इसकी बात नहीं हुई। अगर मैं इसको एंगल 1 मार्क कर दूँ, ठीक है, और ये भी बीच में आए, ऐड कर दिया जाए, तब ये पूरा एंगल काउंट होगा, ठीक है। सेम हेयर, यही एंगल 1 इस ट्रायंगल में भी काउंट होगा, ये जो हमने, ये दूसरी वाली ट्रायंगल हमने जो ली है, ठीक। और वो हमने इक्वल लेने हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो ट्रायंगल्स हमने चूज़ की हैं ना, उसमें आधे आधे एंगल्स आ रहे हैं, ये पूरे पूरे नहीं आ रहे, हमने तो पूरे पूरे लेने हैं, ठीक है। पूरे पूरे लेंगे तभी हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा। तो अब हमने कैसे लिखना है? पहले तो हमारे पास एक साइड गिवन है, हमारे पास दो साइड्स सॉरी गिवन है, और जो एंगल गिवन है उससे हमने अपना रिक्वायर्ड एंगल बनाना है, राइट। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिख लो ए सी इक्वल्स टू ए ई, ये हमारे पास गिवन है, और ये है क्या? ये है साइड, राइट। दो साइड्स और एक एंगल, मतलब एस सी एस रूल जा सकता है आपका। तो अब हम एंगल वाला पार्ट लिखते हैं, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी है। नाउ हम दोनों में एंगल 1 ऐड कर देते हैं। आपने यहाँ पे मार्क करना है कि आपने इसको एंगल 1 लिया है, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल 1। अब देखो, जब आपने इस पार्ट में ये वाला पार्ट ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? पहले ये था बी ए डी, अब ये क्या बन जाएगा? बी ए सी, ठीक है। और इधर से देखो ई ए सी, इतने हिस्से में अब आप ये वाला हिस्सा भी ऐड करो तो ये क्या बन जाएगा? ई ए डी बन जाएगा, ठीक है। या आप इसको डी ए लिख लो या ई ए डी लिख दो, एंगल ई ए डी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हो गया एंगल, ठीक। देन उसके देखो एक साइड हो चुकी है, एक एंगल हो चुका है, और थर्ड हमने क्या प्रूफ करना है? थर्ड भी हमारे पास साइड ही आएगी। थर्ड हमारे पास क्या होगी? साइड होगी, और वो साइड का नाम क्या है हमने लेना है? वो साइड हमारे पास कौन सी है? ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये भी हमें गिवन है, और ये क्या है? साइड।
तो हमारे पास जो ट्रायंगल थी, देयरफॉर जो हमने ट्रायंगल्स ली थी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। अब ये ट्रायंगल्स हो गई हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो कॉन्ग्रुएंट है तो हमने बी सी एंड डी ई की बात करनी थी। ये देखो बी सी एंड डी ई, इट मीन्स बी सी एंड डी ई भी इक्वल है बाय सीपिसिटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।